पिछले 4 अगस्त 2021 को यहाँ सेवड़ा में बाढ़ में जो बड़ा पुल था वो बह गया था। जब से लेकर अब तक एक तो बाजार की दुर्दशा है, पुल पर अभी तक कोई जो है धरातल पर कोई काम हुआ नहीं है। केवल देखो, यहाँ सरकार प्रदेश में बीजेपी की है। नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सांसद बीजेपी का है। उनके द्वारा सेवड़ा के विधानसभा में कोई विकास नहीं किया गया। पुल सैंक्शन हो गया है, अभी 2 वर्ष होने में 2 महीने का समय है। उससे पहले ही हमारी सरकार ने गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया है। 2 वर्ष होने के पहले ही यहाँ का पुल का निर्माण चालू हो जाएगा, स्वीकृत हो गया है। मुश्किल है मिलना चोर का, जब घर के ही तब चोर हैं। कैसे चलेगा राज्य जब सभी रिश्वतखोर हैं। मैं अशोक शर्मा इस समय हूँ दतिया जिले की सेवड़ा विधानसभा सीट पर। 1977 तक ये कांग्रेस का गढ़ रही है। इसके बाद कभी यहाँ भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी बीएसपी ने यहाँ पर विजय हासिल की। इसके बाद भी विकास के नाम पर यहाँ कुछ दिखता नहीं है। जबकि जो तीर्थों का भांजा कहा जाता है सनकू का क्षेत्र, वो सेवड़ा में है। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि यहाँ का विकास जो है रुका हुआ है। क्या क्या इस बार मुद्दे रहने वाले हैं और जो विकास नहीं हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है, आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के जो पब्लिक के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनसे ही पूछते हैं कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं। क्या नाम है? नमस्कार, मैं कवि राणा भूपेंद्र सिंह। क्या मुद्दे रहेंगे? ये विकास के मुद्दे तो कई हैं, लेकिन मैं यहाँ चूँकि लोकल की जो समस्याएं हैं मैं उन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। यहाँ पक्ष विपक्ष और तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी के सदस्य भी यहाँ खड़े हुए हैं। पिछले 4 अगस्त 2021 को यहाँ सेवड़ा में बाढ़ में जो बड़ा पुल था वो बह गया था। जब से लेकर अब तक एक तो बाजार की दुर्दशा है, पुल पर अभी तक कोई जो है धरातल पर कोई काम हुआ नहीं है। केवल कागजी फरमान हम लोगों को यहाँ दिखा दिए जाते हैं। दूसरा बात यह है कि जब से ये पुल टूटा है, जब से नदी के उस पार एक अस्थायी बस स्टैंड बनाया गया है, अस्थायी बस स्टैंड पर पूरे 2 साल होने को जा रहे हैं। अभी तक वहाँ न तो यात्रियों के लिए किसी टीन सेट की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। मैं लोकल में पब्लिक एक ग्रुप चलाता हूं, हर बार जो है समस्याएं उठाता हूं, सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों के समक्ष वो समस्याएं रखता हूं, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई प्रकाश किसी ने नहीं डाला, ना कोई कार्रवाई हुआ कोई है। 2 साल से अधिक समय हो गया है, पुल बनना तो दूर, अभी काम भी शुरू नहीं हुआ है। यहाँ से कांग्रेस विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। परियार साहब, क्यों आप लोग पुल नहीं बनो? देखो, यहाँ सरकार प्रदेश में बीजेपी की है। नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सांसद बीजेपी का है। उनके द्वारा सेवड़ा के विधानसभा में कोई विकास नहीं किया गया। आज ये दुर्दशा है, बाजार बंद होने की करार पे है, क्योंकि 18 गांव ये कटे हुए हैं। लांच का पुल टूटा हुआ है। हम लोगों ने आंदोलन किए, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई। जितना कर सकते थे विधायक जी ने अपने फंड से किया। बाढ़ में प्रभावित लोगों की मदद की अपने फंड से, अपनी जेब से उन्होंने 50 लाख रुपए की सामग्री बांटी। बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी ने कुछ कहा नहीं। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता भी हैं, जिला उपाध्यक्ष कालीचरण जी हैं। कालीचरण जी, बताएं क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने पुल सैंक्शन हो गया है, अभी 2 वर्ष होने में 2 महीने का समय है। उससे पहले ही हमारी सरकार ने गुजरात की कंपनी को ठेका दे दिया है। 2 वर्ष होने के पहले ही यहाँ का पुल का निर्माण चालू हो जाएगा, स्वीकृत हो गया है, चालू हो जाएगा। और शीघ्र ही हमारे मुख्यमंत्री आने वाले हैं इसी महीने में, वो उसका विधिवत शिलान्यास करके। 2 साल तक क्यों काम नहीं करवा पाया? जो टेक्निकल प्रक्रिया होती है उसमें 2 वर्ष लगा है। बड़े बजट का काम था, तो वित्त विभाग से स्वीकृति लेकर के इसका एग्रीमेंट किया गया है। तो कुछ हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं कि इस वजह से काम नहीं हुआ। आप बताइए। मुश्किल है मिलना चोर का, जब घर के ही सब चोर हैं। कैसे चलेगा राज्य जब सभी रिश्वतखोर हैं। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, आज़ाद भारत में मध्य प्रदेश में केवल भाजपा और कांग्रेस का शासन रहा। ये लोग आपस में मिले हुए हैं। विधानसभा में जब इन लोगों के वेतन बढ़ते हैं तो कोई बहस नहीं होती। जनहित के मुद्दों पर
ये लोग बहाने बनाते हैं, जबकि हमारी आम आदमी पार्टी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। हम मध्य प्रदेश की जनता को अच्छे स्कूल भी देंगे, अच्छी शिक्षा भी देंगे। जहां तक सेवड़ा पुल की बात है, लड़ाई लड़ रही तो पुल के लिए किया कुछ आप? हाँ, पुल के लिए मैं कहना चाहूंगा, हमारा मध्य प्रदेश में कोई संगठन नहीं था। हमारा मध्य प्रदेश में संगठन बनकर तैयार हो चुका है। अगले 10 दिन में हम सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में 10,000 कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। अगर सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र से हमारा विधायक बनता है तो उसकी पहली कलम से सेवड़ा पुल निर्माण के लिए कार्य होगा। अगर हमारी सरकार भी नहीं बनी तो हमारा विधायक विधानसभा में आमरण अनशन पर बैठेगा, लेकिन सेवड़ा पुल का निर्माण 100% आम आदमी पार्टी कराएगी। सरकार बनी तो पुल बनेगा। अब बाकी जनता के लोगों का क्या कहना है, आप लोग बताएं, और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? सारी समस्याएं हैं, शिक्षा के संग कुछ किसानों की भी समस्याएं हैं। हमारे साथ एक किसान नेता भी हैं, चंद्रप्रकाश जी शर्मा। चंद्रप्रकाश जी बताएं, क्या किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ किसानों की समस्याएं अकेले यहाँ नहीं, प्रदेश स्तर की हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा पटवारियों का आतंक हुआ करता था ऋण पुस्तिका बनने में। तो भाजपा गवर्नमेंट ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि आप जाओ कियोस्क पर 40 रुपए फीस दो और निकाल लाओ। समस्याएं क्या बची? हाँ, एक बहुत अच्छा काम था, इसके लिए धन्यवाद भी प्रदेश सरकार को दूंगा। लेकिन साथ साथ मैं यही भी कहूँगा कि जो उसके लिए प्रदेश सरकार के लिए कांटा बना हुआ है वो है धारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 115। ये एक ऐसा काला कानून बना दिया है कि इसमें किसान फुटबॉल बन गया है। प्लेयर हैं कलेक्टर, SDM, उनके बाबू, तहसीलदार और पटवारी, और किसान को फुटबॉल की तरह डाल दिया जाता है और फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। परिणाम ये है, कलेक्टर 450 फाइलें गोल करके चला गया, 150 फाइलें नगर तहसील में गोल हो गई, और यहाँ पे भी ये हालत है कि हाहाकार मचा हुआ है। मैं ये कहूँ कि यदि मात्र 115 का नुकसान जो गवर्नमेंट झेलेगी, इसमें इनकी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये 115 धारा ये किसानों के लिए वर्तमान में सबसे खतरनाक है। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस भाजपा का नहीं होने वाला है, भाजपा विरुद्ध प्रशासन होने वाला है। क्यों? प्रशासन ने वो अति रखती है, इतना भ्रष्टाचार पैदा कर दिया है कि नेताओं की, भाजपा के बड़े से बड़े नेताओं की प्रशासन नहीं सुन रहा है। और ये फेल्यूर हमारे मुख्यमंत्री जी का है। योजनाएं लाजवाब हैं, योजनाएं एक मिनट, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। यहाँ की जनता ये चाहती है कि मैं सूखी रोटी खाऊंगा, भाजपा को जिताऊंगा, लेकिन जानबूझ के प्रशासन इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है, इतना तंग कर रहा है कि अच्छा, शासन की योजनाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ तक के शासन ने बच्चा पैदा होने से, शादी होने से, रोटी के लिए, बीमारियों के लिए इतनी लाजवाब योजनाएं तैयार कर दी हैं। लेकिन किसान और प्रशासन को, पटवारी को नियंत्रित कर लें ये, तो फिर आपको भाजपा को वोट नहीं मांगना पड़ेगा। किसान अपनी समस्याओं से ज़्यादा सिस्टम से परेशान है। सिस्टम में बैठे जो भाजपा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पूछते हैं। हमारे साथ जो पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, बताइए गुर्जर जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों की, पिछड़ों की, दलितों की हमेशा चिंता की है। और जो भी सरकार की योजना है, कहीं ना कहीं वो संवेदनशील योजना है। मानता हूँ कि आप पेशे में एडवोकेट हैं, कुछ इनकी समस्याएं रही होंगी। बाकी मध्य प्रदेश में जिस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा 2003 के पहले अपन जाए तो 7 लाख हेक्टर था पूरे मध्य प्रदेश में। समस्याओं के लिए क्या कर रहे हैं? एक मिनट। तो आज मध्य प्रदेश में 45 लाख हेक्टर रकबा सिंचित हुआ है। वो सरकार की संवेदनशीलता है, किसानों के प्रति सरकार का अच्छा रवैया है। और किसानों को सम्मान निधि भी हम देते हैं। किसानों को ओलावृष्टि, अतिवृष्टि पर भी मुआवजा देने का काम सरकार करती है। अभी कोऑपरेटिव बैंक का ब्याज माफ भी सरकार ने किया है। तो ये किसानों के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है कि हमारा किसान खुशहाल रहे। छोटी मोटी समस्याएं, जैसे वकील साहब ने कहा, हो सकती हैं, व्यवहारिक चीज़ें हैं कुछ। बाकी किसानों के प्रति सरकार बहुत संवेदनशील है। सरकार की योजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी है। अब कोई ठोस जवाब नहीं है बीजेपी के पास। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं जो किसानों की समस्याएं उठा रहे हैं। हाँ, मैं उदय सिंह परिहार बोल रहा हूँ। यहाँ में कांग्रेस का विधायक और आम आदमी पार्टी का शासन, इनने बहुत अच्छे काम करे।
यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इन्हें क्या करो कि पुल टूट गया तो कम से कम 25 टेम्पो चलवा दिए कि 25 को रोजगार मिल गया, और इनका कुछ नहीं है। हमें जो देख रहे हैं रोजगार तो मिला, रोजगार मिला 25 आदमी को, और कोई सरकारी नौकरी किसी को नहीं मिली। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव में रहने वाली है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं क्या और क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव। सर यही मुद्दा है पुल का मेन, ये पुल बन जाए तो सेवड़ा में कुछ बहुत लोग परेशान, अभी नदी आ जाएगी तो काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे, उधर से आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। बेरोजगारी मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में। ऐसा तो कुछ नहीं है, बेरोजगारी जो सक्षम है बंदे लड़के पढ़े लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। अभी देखो पटवारी का चयन हुआ है, कितने सारे लड़के हमारे लोकल से बहुत सारे लड़के लगे हैं। अभी शिक्षक टीचर वाली जो अभी आई थी व्यापम वाली, उसमें भी टीचर ही बहुत सारे हमारे लोकल के बहुत सारे लड़के लगे। अब जो पढ़ रहा है, जो जैसे करना है उसको मिलेगी, जो नहीं करना चाहता उसके लिए कहाँ से क्या सरकार नौकरी दे देगी। आपका क्या है, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? सब बढ़िया मुद्दे हैं इस बार, भी बताएंगे अध्यक्ष जी। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। आप बताइए और क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? ये इस बार अब की पहला मुद्दा तो चुनाव का ये हमारा पुल रहेगा यहाँ का, क्योंकि हमारी बाजार की बहुत गंभीर स्थिति हो चुकी है। यहाँ का व्यापारी पलायन कर रहा है बाहर, और इस मुद्दे को हमारे विधायक जी ने अभी जन आंदोलनों के माध्यम से और विधानसभा में भी उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसका श्रेय भाजपा लेना चाहे वो ले, कहीं शिलान्यास पटका पर हमारा नाम न लिखाए, लेकिन जनता के हित के देखते हुए हम इसके लिए तैयार हैं। हम अपना बलिदान और कुर्बानी करने को तैयार हैं, लेकिन पुल बनाया जाए। भाजपा की सरकार ने ये सिर्फ देखते हुए कि चुनाव का जब टाइम आएगा तो हम जनता का श्रेय लेंगे, और इसका मुआवजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो पुल है सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, आपका क्या मानना है? जी यहाँ पुल तो सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है हमारे क्षेत्र का। और भी अन्य समस्याएं मैं अवगत कराना चाहता हूँ। ये सत्ता पक्ष वाले आरोप लगाते हैं, मगर हमारे विधायक जी ने इस क्षेत्र के लिए जो किया है आज तक इससे पूर्व सरकारों ने कुछ नहीं किया। सरकारों का काम रहता है स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, सड़क, और ये हमारे विधायक जी ने सब दिया। जब यहाँ पर माननीय विधायक जी यहाँ बने घनश्याम सिंह जी, तो यहाँ विद्युत व्यवस्था बहुत खराब थी। हमारे विधायक जी ने यहाँ पर 8-33/11 के सब स्टेशन दिए, 8 उपकेंद्रों को बढ़ाया, यहाँ पे 4 एम्बुलेंसें दी, सेवड़ा, इंद्रगढ़, उचाड़ और दतिया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि दतिया जैसे शहर में अभी तक एम्बुलेंस के लिए तरस रहे थे लोग, वहाँ पे सुविधाएं दी उन्होंने, सड़क की सुविधाएं दी, बिजली की सुविधाएं दी, पानी की सुविधा दी। आज तक 80 पंचायतों में किसी भी पंचायत में पानी का टैंकर उपलब्ध नहीं था। आगजनी की समस्याओं से किसान परेशान होते थे। आज फायर ब्रिगेड, फायर टैंकर दिए उन्होंने। यहाँ पे जल सुविधा नहीं थी, तो 22 करोड़ की लागत से जलावर्धन योजना यहाँ पे बनकर तैयार हो गई है। माननीय विधायक जी ने हर क्षेत्र में काम किया है, और निरंतर जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है हमारे विधायक तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी जो कांग्रेस के नेता ने बताया है कि जल आवर्धन जो योजना है वो 32 करोड़ की योजना है, उन्हें ये जानकारी नहीं ये पैसा किसने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है, आप जानकारी कर सकते हैं। यहाँ 2003 के पहले यहाँ पर सड़कों की हालत ऐसी थी, चाहे आप ग्वालियर जाएं, दतिया जाएं, या आप लार रोड पर चले जाएं, सड़कें नहीं थी, सिर्फ गड्ढे थे, और गड्ढों में कुछ सड़क डली थी। वैसा महसूस होता था कि हम सड़क पर जा रहे हैं, वो सारे हम उस क्षेत्र तक पहुंच जाते थे। लेकिन आज सड़कों की स्थिति यह है कि आप टॉप गियर लगाकर कहीं भी चले जाएं। लेकिन एक बेरोजगारी का मुद्दा है, उसके बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अच्छे आपने प्रश्न किया। सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि 2018 के अंदर कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया। उन्होंने कहा 4000 रुपये बेरोजगारी युवाओं को भत्ता देंगे। कहा था कि नहीं, आप पत्रकार हैं या जितने भी लोग खड़े हैं, और इस तो नहीं कर पाई, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया वो मैं बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम यहाँ के युवाओं को, मैं भी एक युवा हूँ, यहाँ के युवाओं को और यहाँ के नहीं मध्य प्रदेश के प्रत्येक युवा को यह तय करना चाहिए। 15 महीने इनकी सरकार रही और इनके वादे मुताबिक 4000 के हिसाब से 15 महीने का 60,000 रुपए के लगभग होता है। सबसे पहले अगर कोई भी प्रत्याशी इनके द्वारा आए तो उसे ये कहना चाहिए हमारे संग 15 महीने का छलावा क्यों किया, और किया तो कहना नहीं था। एक बात। दूसरी बात, मध्य प्रदेश अभी सरकार सीखो और कमाओ योजना लेकर आई युवाओं के लिए, आपने देखा होगा, और युवाओं में इसके आने से एक खुशहाली का वातावरण ऐसा डेवलप हुआ है कि युवा, उनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। यदि आप किसी भी युवा को
आज की डेट में जो 18 साल का युवा होगा आने वाले समय के लिए यदि उसको बेरोजगारी भत्ता, सबसे पहले तो ये युवा के ऊपर एक लालचन टाइप का है, अगर हम भत्ता देंगे और उसको निठल्ला बना देंगे, सबसे 4,000 रुपए किसी को मुफ्त का दोगे तो वो काम सरकार कर क्या रही है? हमारी सरकार कर रही है ना। 8,000 से 10,000 रुपए तक बेरोजगारी के लिए उनने सीखो और कमाओ योजना लेके आई, उसके अंदर 700 के लगभग कम से कम ऐसी काम है जिनको सीख के वो कमा भी सकते हैं, उनमें कला कौशल आएगा, आने वाले समय में वो खुद के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इंसान को काबिल बनाइए ना, आप क्यों बैसाखी के सहारे चलना सिखा रहे हैं? यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो है यहाँ की पुल, जिसके वजह से जनजीवन ही प्रभावित नहीं हुआ है बल्कि व्यापार पूरी तरह चौपट हो रहा है। लेकिन इस ओर ना तो बीजेपी ने ध्यान दिया ना ही कांग्रेस ने, इसलिए इस बार यहाँ से ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं, यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार की समस्या है, व्यापार की समस्याएं हैं। तो ये सारे मुद्दे रहे हैं और यहाँ की जनता ने बारी बारी से सबको मौका दिया, लेकिन ये कह सकते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ जनता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। इसलिए इस बार का जो चुनाव है बहुत ही रोचक और संघर्षपूर्ण होने वाला है। अशोक शर्मा, MP तक के लिए, सेवड़ा से।